ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:40 हुए हैं। वक्त है खबरनामे का। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। भारत ने तयशुदा वक्त से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का निशाना हासिल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। आलमी माहौलियाती दिन के सिलसिले में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का इनेकाद। जम्मू कश्मीर वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हिस्सेदार बनने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की लोगों से अपील। जम्मू कश्मीर में इस साल हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन किराम की रवानगी का सिलसिला आज से हुआ शुरू। 145 आज़मीन को लेकर पहली परवाज आज सुबह मदीना मुनव्वरा के लिए हुई रवाना। और बांग्लादेश में आग की एक खौफनाक वारदात में कम अज कम 37 अफराद की मौत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तयशुदा वक्त से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का निशाना हासिल कर लिया है। उन्होंने आज माहौलियत के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ तहरीक से मुतल्लिक एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए हैं और मुल्क इस तरह की कोशिश लगातार कर रहा है, जबकि आब हवा की तब्दीली में इसका रोल ना के बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्क न सिर्फ कुर्राए अर्ज़ के वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो कार्बन के ज्यादा इखराज के लिए भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ऐसी कई स्कीमें हैं जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और उसे महफूज रखने का पैगाम देती हैं। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे और एक सूरज एक ग्रिड शामिल है। उन्होंने कहा कि पहले के बरसों में किसानों को मिट्टी के जरखेज होने या न होने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी और इस परेशानी को दूर करने के लिए किसानों को मिट्टी की जरखेजी के बारे में सॉइल हेल्थ कार्ड देने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पूरे मुल्क में किसानों को 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड फराहम किए जा चुके हैं। माहौलियत के आलमी दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हर फर्द से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हिस्सेदार बने। उन्होंने महात्मा गांधी के इस कॉल को भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी कुर्राए अर्ज़ हर एक की जरूरत को पूरा करने की सलाहियत रखती है, मगर हर एक की हिर्स और लालच को पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम सबका फर्ज है कि हम अपने माहौलियाती वसाइल को मजबूत बनाएं और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। महकमा जंगलात के एहतमाम से एक जमीन मुश्तरका मुस्तकबिल के मौजू पर मुनक्कदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमें कुदरत के भरपूर वसाइल से नवाजा गया है, लेकिन हमें नाजुक माहौलियाती निज़ाम के मुतादिद चैलेंजों का भी सामना है, जिसके लिए इंसान और फितरत के दरमियान एक उम्दा तवाज़ुन कायम करने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए हर किसी को फितरत के नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। माहौलियत के आलमी दिन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी आज कई तकारीब का एहतमाम किया गया। अनंतनाग जिला के तोलो अर्ज में इस हवाले से मुख्तलिफ तकारीब मुनक्कद की गई, जिनमें EROs और AEROs की जानिब से जिला के हर एक पोलिंग स्टेशन में शजरकारी मुहिम को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। जिले में डिप्टी कमिश्नर जो जिला इलेक्शन अफसर भी है की हिदायत के मुताबिक बिजबहाड़ा के बॉयज और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्वीप प्रोग्राम के तहत सिर्फ एक जमीन के मौजू के साथ तकारीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर दोनों स्कूल के प्रिंसिपलों के अलावा स्वीप के नोडल अफसर और कई जिला अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें शजरकारी मुहिम और सफाई सुथराई मुहिम शामिल है। प्रोग्राम में स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक जिला में श्री अमरनाथ जी यात्रा के रास्ते पर एक खुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया। उधर आलमी माहौलियाती दिन के सिलसिले में लोअर मानसबत डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिला इंतजामिया गांदरबल और कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस के इश्तराक से मानसबल में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने की। तकरीब में कश्मीर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरों, रिसर्च स्कॉलरों, अमले और दीगर कई डिग्री कॉलेजों और स्कूलों के तलबा के अलावा मुकामी रज़ाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर ने इस दिन की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि तकारीब के इनेकाद का मकसद बनीनवा इंसान के माफाद में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी फैलाना है। बाद में मानसबल पार्क और इसके गिरदनवा में सफाई सुथराई की मुहिम अमल में लाई गई, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ने किया। इस दिन की मुनासबत से एसके स्टेडियम बांडीपुरा में हल्फ बर्दारी की एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने अली स्पोर्ट्स एकेडमी के तलबा को सफाई का हलफ दिलाया। इस तकरीब में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली डार ने भी शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर ने लोगों पर जोर दिया कि वो यकजा होकर इस कुर्राए अर्ज पर माहौलियत के मसाइल को हल करने में अपना ताउन पेश करें, जो हमारी बका के लिए बहुत जरूरी है। महकमा सयाहत की जानिब से भी आज पूरे कश्मीर में आलमी माहौलियाती दिन के मौके पर तकारीब का एहतमाम किया गया।
स्टेक होल्डरों और सिविल सोसाइटी के मुतल्लिका ग्रुपों के साथ ताउन और शमूलियत, सफाई सुथराई की मुहिम, पौधे लगाना, मुसव्वरी और दीगर फनी नुमाइशों का एहतमाम इस साल की तकरीबात की नुमाया खुसूसियत रही। इस सिलसिले में महकमे की तरफ से बड़ी बड़ी तकारीब जबरवन पार्क श्रीनगर, निगीन क्लब पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वेरीनाग, इको पार्क बारामुल्ला और यूसमर्ग दूध पथरी और अहरबल में मुनक्कद हुई। जबरवन पार्क में मुनक्कद तकरीब पर बोलते हुए सयाहत के सेक्रेटरी ने कहा कि महकमे ने इस साल माहौलियाती हफ्ता सयाहत के स्टेक होल्डरों और मुतल्लिका ग्रुपों के इश्तराक से मनाने का इरादा रखा है ताकि इसे अवामी तहरीक बनाया जाए। इससे पहले सेक्रेटरी मौसूफ ने डल झील में घाट नंबर 1 से सफाई मुहिम को झंडी दिखाकर रवाना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हम सबको अपना रोल अदा करना होगा। आलमी माहौलियाती दिन के मौके पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि अगर वादिया कश्मीर को पूरी दुनिया में माहौलियाती शफाफियत से एक आला मुकाम हासिल है और इसको कायम दायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैग्नीसाइड हालात के दौरान जंगलों में दरख्तों के बेतहाशा कटाव से यहाँ के माहौलियाती तवाज़ुन पर काफी बुरा असर पड़ा है, जबकि नदी नालों, चश्मों, झीलों को भी नहीं बख्शा जा रहा और ये रोज बरोज आलूदा होते जा रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के हवाले से लोगों में बेदारी पैदा करने की खातिर बड़े पैमाने पर एक बाअसर मुहिम चलाई जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर से इस साल हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन किराम की रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हुआ। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आज पहली परवाज के जरिए 145 आज़मीन किराम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए, जिनमें 80 मर्द आज़मीन और 65 ख़वातीन आज़मीन शामिल हैं। आज़मीन की रवानगी के मौके पर एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, आईजीपी कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बडगाम और डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीनगर के अलावा कई दीगर मुतल्लिका अफसरान हवाई अड्डे पर मौजूद थे। आज़मीन की रवानगी के लिए इंतजामिया ने खातिर ख्वाह इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में जब हमने जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सलाम से बात की तो उन्होंने कहा, 2 साल के बाद हमने मेरी जो फ्लाइट आज रवाना हो गया श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो तकरीबन 10-15 उड़ान ली। उसमें 145 हाजी हमारे थे, जिसमें से 80 मर्द थे और 65 औरतें थी। बाकी जो इंतजाम थे यहाँ जो हमें किए थे सब सैटिस्फैक्टरी थे। हाजी साहबान भी बड़े खुश थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बड़ा स्मूथ जो ऑपरेशन काज था वो बिल्कुल स्मूथ ही चला गया। एक फ्लाइट है 9 तारीख तक, जिसमें हर एक फ्लाइट में 145 हाजी साहबान रवाना हो जाएंगे। तो 10 तारीख को हमारी 2 फ्लाइट हैं और 11 से 20 तक है 3 फ्लाइट पर। मास्क वगैरह तो लगानी पड़ती है, लेकिन जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो तो मैंडेटरी है, वो तो करवाना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि 2 फ्लाइट हमने आरटीपीसी कर दिया है, उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। जम्मू कश्मीर से इस साल हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन किराम की रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हुआ। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आज पहली परवाज के जरिए 145 आज़मीन किराम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। वाज़ेह है कि कोविड-19 की पाबंदी के बाद इस साल फरीज़ हज का सिलसिला 2 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। इस साल पूरे मुल्क से लगभग 80,000 आज़मीन सफर महमूद पर रवाना हो रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर से 5,000 से ज्यादा आज़मीन किराम हज का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देंगे। इस सिलसिले में आज से 9 जून तक श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से रोजाना 1 परवाज रवाना हुआ करेगी, जबकि 10 जून को 2 परवाजें और 11 जून से 20 जून तक श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से रोजाना आज़मीन किराम को लेकर 3 परवाजें चला करेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज़मीन हज के पहले काफिले के साथ वर्चुअल तरीके से बातचीत करते हुए उन्हें इस मुक़द्दस फरीज़ा के लिए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एलजी ने आज़मीन किराम के कामयाब सफर महमूद जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब के लिए आज़मीन हज की बिलाखिर रवानगी के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। एलजी ने बातचीत के दौरान आज़मीन से अपील की कि हज के दौरान अगर उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना हुआ तो इस सूरत में फौरी तौर एलजी इंतजामिया को मुतल्ला करें। बांग्लादेश में छुट्टूग्राम में एक इनलैंड कंटेनर डिपो में आग लगने से कम से कम 37 अफराद की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। आग लगने का यह वाकया कल रात छुट्टूग्राम बंदरगाह के नजदीक सीताकुंड इलाके में एक प्राइवेट कंटेनर डिपो में पेश आया। मरने वालों में फायर ब्रिगेड के अलावा 5 एहलकार भी शामिल हैं। मालूम हुआ है कि 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें आग बुझाने वाले अमले और पुलिस के दर्जनों एहलकार शामिल हैं। आग पर आज सुबह काबू पाया जा सका। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इस वाक़े में लोगों की जान ज़ाया होने पर गहरे रंजगम का इजहार किया है। रामबन जिला में आज एक सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं।
रामबन के हमारे नुमाइंदे के मुताबिक यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब बटोत जा रही एक वैन जिसमें ये लोग सवार थे त्रिंगला के मुकाम पर सड़क से लड़कर एक पेड़ से टकरा गई। एक जख्मी शख्स के मुताबिक वैन में सवार सभी 9 अफराद पटरू पत्नी टॉप में वाका नाग देवता मंदिर से वापस लौट रहे थे। सभी जख्मियों को हेल्थ सेंटर बटोत ले जाया गया जहां से शदीद जख्मी हुए 2 अफराद को जीएमसी अस्पताल जम्मू रेफर किया गया। बाकी जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद रुखसत कर दिया गया। पूरे मुल्क में टीका लगाने की मुहिम के तहत अब तक 194 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,92,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे में कोविड के 4,270 नए मामला भी सामने आए हैं। मुल्क में सेहतयाब होने की शरह सरदस्त 98.73% है। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 4 नए मामलों की निशानदेही हुई है। इन चारों का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से बताया जाता है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 4 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 58 है, जिनमें से 54 का ताल्लुक जम्मू से जबकि 4 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,773 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,30,96,927 हो गई है। गवर्नमेंट्स को लोगों की दहलीज पर लेकर उनके मसाइल के अजाले की कोशिशों को जारी रखते हुए डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज जिला के पालपोरा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने शिकायत का अजाला करने से मुतालिक एक कैंप की सदारत की। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल, शिकायत और मुतालबात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर ही लोगों की जानिब से पेश किए गए मुतादिद मसाइल और शिकायत का अजाला किया। और अब दर्ज हरारत महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.9 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर एक नजर। भारत ने तयशुदा वक्त से 5 महीने पहले ही पेट्रोलियम में 10% एथेनॉल मिलाने का निशाना हासिल कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आलमी महालियाती दिन के सिलसिले में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का इनेकाद। जम्मू कश्मीर वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हिस्सेदार बनने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की लोगों से अपील। जम्मू कश्मीर से इस साल हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन किराम की रवानगी का सिलसिला आज से हुआ शुरू। 145 आज़मीन को लेकर पहली परवाज आज सुबह मदीना मुनव्वरा के लिए हुई रवाना। और बांग्लादेश में आग की एक होलनाक वारदात में कम अज कम 37 अफराद की मौत। तो सामीन, ये था खबरनामा, अब सुनिए तबसरा।